मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तांडव मचाया। वहीं अब भले ही दूसरी लहर धीरे धीरे दम तोड़ रही हो, लेकिन इसी के साथ ही तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन राज्य सरकार इस खतरे से अनजान बनी हुई है, जिससे मासूमों की जिंदगी पर तलवार लटकी है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना ने यहां भी जमकर तांडव किया। अब भले ही कोरोना की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरा तीसरी लहर के रूप में सामने खड़ा है। तीसरी लहर में सरकार के सामने चुनौती कठिन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में शिवराज सरकार आखिर कितनी तैयार है? हिंदी खबर की टीम ने इसकी तहकीकात की, जिसमें शिवराज सरकार की तीसरी लहर की तैयारियों की पोल खुल गई। कोरोना की तीसरी लहर से सबसे बड़ा खतरा छोटे बच्चों पर ही है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश सरकार का सिस्टम इस तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से सिर्फ 20 जिला अस्पतालों में आईसीयू की सेवा उपलब्ध है। बाकी किसी अस्पताल में ये आईसीयू की सेवा उपलब्ध नहीं है। और वहीं बेड की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2418 बेड आईसीयू के बच्चों के उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश में अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के आंकड़े की अगर बात करें तो प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चे 3 करोड़ 19 लाख हैं तकरीबन। तो अब ये साफ हो चुका है कि वाकई में एमपी में मामा की सरकार अजब गजब है। यहाँ पूरे प्रदेश के 52 जिलों में से सिर्फ 20 जिलों में ही एनआईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध है, और इन अस्पतालों में बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड हैं। तो ऐसे में अगर प्रदेश में कोरोना संभावित तीसरी लहर का कहर बरपा, तो आखिर शिवराज सरकार बच्चों की हिफाजत कैसे करेगी? वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले सारी दुनिया में दूसरी लहर आई, मध्य प्रदेश और देश को पता था, लेकिन उसकी तैयारी नहीं हुई। अब तीसरी लहर की संभावना है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों पर उसका असर पड़ेगा, तो उसमें भी तैयारी पूरी हो नहीं रही है। 53 जिलों में से कुल 20 जिलों में बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस है नहीं, एक एम्बुलेंस वो है। कुल मिलाकर लापरवाही चल रही है, और मेरा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों के मामले में भी ये तैयारी सरकार नहीं कर पा रही है। भोपाल जिला चिकित्सालय के सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए जयप्रकाश चिकित्सालय में अभी सिर्फ 16 बेड का नया वार्ड बनाने की तैयारियां चल रही हैं। हमारे तरफ से पूरी तैयारियां हैं, हम लोग तैयार हैं। हम लोगों के यहाँ एक एसएनसीयू तैयार बनाई हुआ रखा हुआ है, और जो इस पर कार्य होता है पीआईसीयू भी है। और अलग से जो हम एक बच्चों के लिए एक 16 बेड का आईसीयू बना रहे हैं, जिसमें अगर तीसरी लहर में बच्चे आते हैं तो उनको वहाँ पे उनको इलाज करेंगे आईसीयू में। तो उस जो बच्चों के लिए आपने जो बनाया आईसीयू, उसमें कितने बेड होंगे तकरीबन? अभी 16 बेड का प्रावधान रखा है, फिर जैसा जैसा निर्देश आते जाएंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। अभी वो स्टार्ट हो चुका है? हाँ, कार्य शुरू हो गया, ऑक्सीजन पॉइंट लग गए हैं। अब जैसे जल्दी से जल्दी काम हो जाए। वहीं जब विपक्ष के सवालों पर तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया, तो उनका कहना है कि सरकार की सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। और तीसरी लहर को लेके आपकी सरकार और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से मध्य प्रदेश बचा रहेगा? निश्चित हम कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारे पास पूरे संसाधन है, पूरी तैयारी है। हम उस लहर को हावी नहीं होने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे रोकने के लिए। अब मंत्री जी भले ही सभी तैयारियों के पूरा होने का दावा कर रहे हों, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने के लगभग 6 दिन बाद से ही बेड खाली न होने के हालात बन सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए अभी भोपाल में सिर्फ एक एनआईसीयू एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एमपी के मामा तीसरी लहर में मासूमों की जिंदगी को लेकर कितने गंभीर हैं।
मध्य प्रदेश सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए चाहे कितने भी दावे कर रही हो, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ यही एक एम्बुलेंस है जिसमें इंक्यूबेटर लगा हुआ है, जो नवजात बच्चों का तापमान मेंटेन करने के काम आता है। इसमें नवजात बच्चे को रख के उसका तापमान मेंटेन किया जाता है और इसी के जरिए अगर बच्चे की शिफ्टिंग करना होती है कोई दूसरे बड़े अस्पताल में तो वहां शिफ्ट किया जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश की सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है, इतनी बैठकें हो रही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में सिर्फ ये एक ही एम्बुलेंस है जिसमें NICU का इंक्यूबेटर लगा हुआ है। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ में शाहनवाज, हिंदी।